हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में रॉलेट एक्ट 1919 के विषय में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पनप रहे असंतोष तथा बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किंग्स न्यायपीठ की न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के स्वरूप व प्रसार की जांच करना तथा आवश्यक हो तो उनसे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए विधेयक प्रस्तावित करना। इस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। भारतीय सदस्यों के तीव्र विरोध के परिणाम स्वरूप प्रथम विधेयक निरस्त कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि ऐसे किसी भी सामग्री के प्रकाशन को जिससे जनता में रोष फैले अपराध माना जाए। द्वितीय विधेयक 17 मार्च क्रांतिकारी व अराजकतावादी अधिनियम 1919 पारित किया गया। इस रॉलेट अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी को भी केवल संदेह के आधार पर जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। जनता ने इसे काला कानून कहा। विधेयक पेश किए जाने के साथ ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह अभियान को संगठित करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। अन्य सदस्यों में जमला लाल बजाज, बीजी हरनिवंश, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी इत्यादि थे। इसके अलावा बम्बई में सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ हुआ। गांधी जी ने कहा, यह कानून बिल्कुल अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी व व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करने वाला है। सत्याग्रह अभियान के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा कानून को औपचारिक चुनौती देते हुए गिरफ्तारियां दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। गांधी जी को 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 18 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी, कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना जाए। 6 अप्रैल को मुख्य उपद्रव केंद्र थे पंजाब, कलकत्ता और दिल्ली। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में। इसका संबंध रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए जन आंदोलन से था। तत्कालीन पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही युद्धकालीन मंदी, सेना में जबरन भर्ती जैसी नीतियों के कारण, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अपनाई गई थी, उनके कारण वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का भाव पनप रहा था। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के विभिन्न भागों में हड़तालें और हिंसक घटनाएं हुई। तत्कालीन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के एक अत्याचारी व कुख्यात प्रशासक था। 9 अप्रैल 1919 को उसने पंजाब के 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, जिनका संबंध दिसंबर 1919 में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गिरफ्तारी व क्रूर नीति के विरोध में शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी दिए ही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए एवं अंग्रेजों की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इस नरसंहार के पश्चात पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया व 2 माह तक कर्फ्यू लगा दिया गया। दीनबंधु एफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सर शंकर नायर द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया गया। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे, जिसमें चिमन लाल शितलवाड़, सुल्तान अहमद व जगत नारायण थे। रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पारित कर जनरल डायर को बर्खास्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां ब्रिटिश संसद ने उसकी प्रशंसा में भाषण दिए व उसे सम्मानपूर्वक सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि और 2600 पौंड की धनराशि दी गई। कांग्रेस द्वारा भी जांच समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। इसके अन्य सदस्यों में गांधी, सियारदास, तैयब, नेहरू व जयकर थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने निर्लज लीपापोती की संज्ञा दी।
उसके कार्यों की निंदा की, उसके कृत्य को भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम बताया। 1940 में भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।